अच्छा जी, तो हम थे सही। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम जो बात कर रहे थे बिजनेस लॉ बीकॉम पार्ट 2 के अंदर परफॉर्मेंस ऑफ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट की। तो इसमें मैंने आपको बताया द लायबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस The liability of performance of contingent contract is not absolute, but it depends upon the happening of uncertain event, which is collateral to the contract. If that uncertain event happens, then a contingent contract is specially unenforceable. सही है जी। यानी the liability of performance of a contingent contract is not absolute, but it depends upon the happening of uncertain event, which is collateral to the contract. If that uncertain event happens, then a contingent contract is specially enforceable. Otherwise, there is no enforceability of contingent contract. इसका मतलब क्या है कि देखें जी, पहली बात तो ये कि कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो कभी भी एब्सोल्यूट नहीं होता। एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल कभी भी कोई कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। इसका मतलब ये है कि कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि बगैर किसी शर्त के कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट पर अमल दरामद करना हो, उसके अंदर कोई शर्त शामिल ना हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ठीक है जी, एक बात हो गई, which is correlated to the contract. If that uncertain event happens, then a contingent contract is especially unenforceable. If that uncertain event happens, then a contingent contract is especially unenforceable. जब होता है तभी वो enforceable या unenforceable जब ही होगा, होने या ना होने पर डिपेंड करता है। इसमें एग्जांपल दी हुई है, a promise to pay 200,000 to B if B will marry C. ठीक है जी, ए ने क्या कहा, ए ने वादा किया कि मैं 2 लाख दूंगा बी को अगर बी की शादी किससे हो जाए, सी से हो जाए। अच्छा, बी की वाकई में शादी हो गई सी से, देन ए इज बाउंडेड टू पे 200,000। अगर बी की शादी सी से हो गई तब ए जो है वो पैसे देगा 2 लाख बी को। लेकिन अगर बी की शादी किसी और से होती है, डी ई एफ जी किसी और से भी हो जाती है, तो वो पैसे देने का जिम्मेदार नहीं। उसने कहा था कि भाई ए ने प्रॉमिस किया था बी से कि अगर सी से तुम्हारी शादी हो गई तो मैं पैसे दूंगा। बी से वादा किया था कि सी से अगर तुम्हारी शादी हो जाए। तो जो शर्त लगाई थी, जो बात की थी, अगर वो शर्त पूरी होती है तभी उस कॉन्ट्रैक्ट पर जो है वो अमल दरामद हो सकता है, वरना नहीं हो सकता। ठीक, इसके बाद इन्फोर्समेंट ऑफ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट जनरल रूल्स। इसके इन्फोर्समेंट के कुछ जनरल रूल्स हैं। सबसे पहला है, the performance of contingent contract is dependent upon the happening or the non-happening of the collateral event. ठीक है ना, ये तो वही बात अभी दोबारा से, which is uncertain। दूसरी बात, ठीक है ना, अगर मैं इसको हाईलाइट करूं जिसमें अहम पॉइंट्स, लेट मी हाईलाइट द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। हाईलाइटर ले लिया हमने यार, अब ले लेते हैं ओके। तो हम इसको पढ़े थे। सबसे पहली बात जो इम्पोर्टेंट है इसके अंदर, हैपनिंग और नॉन हैपनिंग, ठीक है ना। उसके बाद इसमें आया अनसर्टेन, key function of the contract. Section 32 to 36 Contract Act contained the rules for the performance of a contingent contract. We discussed these rules under the following headings. जिसमें दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट थी, ठीक है ना। एक क्या थी, एक ये थी कि जिसका जनरल रूल है तो हैपनिंग ऑफ एन इवेंट पे डिपेंड करता है या नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट पे डिपेंड करता है। दूसरी चीज क्या थी, अनसर्टेन, के अनसर्टेनिटी के ऊपर भी ये डिपेंड करता है। सही, अच्छा जी। Section 32 to 36 of Contract Act contain the rules for the performance of
contingent contract. We discuss these rules under the following headings. Number 1, happening of uncertain event. According to section 32 of the Contract Act, contingent contracts to do or not to do anything if an uncertain future event happens cannot be enforced by law unless and until the event has happened. तो सेक्शन 32 ने क्या कहा कि जो कॉन्ट्रैक्ट कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट है टू डू और नॉट टू डू कुछ करने का या ना करने का एनीथिंग कोई भी चीज if an uncertain future event happens cannot be enforced by law unless and until the event has happened. तो पहले पैरा में ये बताया गया कि अगर कोई इवेंट होने पर अगर कोई मुआहदा डिपेंड करता है, जब उस मुआहदे की कोई वैल्यू नहीं है, जब तक वो इवेंट ना हो जाए उस मुआहदे की कोई वैल्यू नहीं. So a contingent contract is only enforceable when the collateral event has happened. उसका मतलब क्या है कि contingent contract की सिर्फ कब वैल्यू है जब कोई इवेंट जो है वो हो गया, जो होना था वो हो गया, and contract becomes void, और contract क्या हो गया, void हो गया. When the event is impossible to perform, और event उस वक्त क्या था, impossible to perform था, event उस वक्त तक impossible to perform था. ठीक, आगे चलते हैं. Example: A signed a contract with B to buy B's horse if A survives C. ठीक है ना, A signed a contract with B to buy B's horse if A survives C. This contract cannot be enforced by law unless and until C dies in A's lifetime. ठीक है जी. अब इसमें क्या कहा कि एक मुआहदा होता है ए. अच्छा, ए लॉ में मैंने आपको क्या बताया था, लॉ में होता ये कि नाम जो है ना वो ABCDEFG इस तरह से नाम लेकर चलते हैं, ABCD करके इनके नाम रखे जाते हैं. ठीक है. अच्छा, तो ये चीज भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होनी चाहिए. नाम इसमें सारे ABCD इस तरह से करके रखे जाते हैं. अच्छा जी, तो A signed a contract with B, A ने साइन किया B से to buy B's horse, के B का घोड़ा खरीद लेगा if A survives C, अगर A ने सर्वाइव किया C के साथ. This contract cannot be enforced by law unless and until C dies in A's life. अगर C मतलब इस तरह कॉन्ट्रैक्ट था कि अगर C जिंदा रहता है तुम्हारी जिंदगी में तो मैं घोड़ा खरीद लूंगा. मतलब एक अजीब गरीब मुआहदा था ये. मैं आपको इससे अच्छी मिसाल देकर समझाता हूँ कि भाई हमने मुआहदा किया कि अगर ये घोड़ा रेस जीत जाएगा तो मैं खरीद लूंगा. सिंपल, बहुत सिंपल मिसाल. अगर ये घोड़ा रेस जीत जाएगा तो मैं क्या करूंगा, मैं ये घोड़ा खरीदूंगा. अब अगर घोड़ा जीत जाता रेस, फिर मैं खरीदने का जिम्मेदार, मेरी जिम्मेदारी है कि अब मुझे वो घोड़ा खरीदना होगा. लेकिन अगर वो घोड़ा हार जाता है तो फिर मेरी घोड़ा खरीदने की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी. ठीक है जी, तो ये बात इसके अंदर बताई गई. आगे चलते हैं. दिस कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड बाय लॉ. छोड़ें, एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं इसकी क्या लिखी हुई है. ए मेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट विद बी to sell a horse to B at a specified price if C, to whom the horse has been offered, refuses to buy him. The contract cannot be enforced by law unless and until C refuses to buy the horse. Okay. तो इसमें क्या कहा, A ने कहा B को कि भाई पहले तो मैं घोड़ा बेचूंगा C को. ठीक है ना, मेरा मुआहदा C से हो गया. ए ने कहा कि मैं बी जाता है ए के पास कि यार अपना घोड़ा बेच दो मुझे. बी ने कहा नहीं, ए ने कहा नहीं, मैं तुम्हें घोड़ा नहीं बेचूंगा, मैं तो सी को बेचूंगा. हाँ, अगर सी मना कर देता है,
अगर ये सी कहता है कि नहीं भाई मैं तो नहीं खरीद सकता, तो फिर मैं तुम्हें दे दूंगा, वरना मेरा टारगेट यही है कि मैं अपना घोड़ा सी को ही दूंगा। अगर सी ने खुद मना कर दिया मेरा घोड़ा खरीदने से, तो फिर मैं तुम्हें दे दूंगा, अदरवाइज मैं तो सी को ही दूंगा। अच्छा फिर क्या होता है, अब कंडीशन दो हो सकती है, या तो सी घोड़ा लेगा या नहीं लेगा। अगर सी ने घोड़ा नहीं लिया तो फिर वो घोड़ा सी को दिया, बी को दिया जा सकता है। अगर सी ने ले लिया तो बात खत्म हो जाएगी। एक और एग्जाम्पल देखते हैं घोड़े से बाहर आके। A contracts to pay B 10,000 when B marries C. C dies without being married to B. The contract becomes void. भाई हमने, मैं आपको नाम देता हूँ ABCD से, शायद समझ में आ रहा हो तो मैं प्रैक्टिकल नाम देता हूँ। मैंने काशान से कहा, काशान इस वक्त हमारे साथ मौजूद होंगे या फिर मैंने देखा नहीं, या तो काशान की लाइट चली गई शायद, हाँ लाइट चली गई। काशान नहीं है, लेकिन काशान के दोस्त मौजूद है तैमूर भाई, तो आप उनको बता दिएगा, तो रिकॉर्डिंग तो देख ही लेंगे वो भी। तो काशान जो है उसको मैंने कहा कि मैं तुम्हें 2 लाख रुपए दूंगा सलामी में, 2 लाख रुपए, अगर तुम्हारी शादी मीरा से हो जाए। सही है जी, मैंने क्या कहा, इसको कहा मैंने काशान को कि अगर तुम्हारी शादी मीरा से हो जाती है तो मैं तुम्हें 2 लाख रुपए दूंगा। अब अगर मीरा की शादी काशान से हो जाती तो मैं 2 लाख रुपए देने का जिम्मेदार, लेकिन अगर मीरा की जगह इसकी शादी किसी और से हो जाए, ठीक है ना, हलीमा सुल्तान से हो जाए, किसी से भी हो जाए, एक और भी तो थी वो बड़े टिकटॉक पर मशहूर हुई थी लड़की, नाम नहीं याद आ रहा, वजीर आजम हाउस तक पहुंच गई थी, नाम नहीं आ रहा मुझे उसके यार, खैर जो भी थी, किसी और से हो जाए वाला, तो फिर मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। मैं सिर्फ जब ही जिम्मेदार हूँ जब मीरा से इसकी शादी हो, तो मैंने 2 लाख रुपए देने का तैयार हूँ। लेकिन अगर मीरा का इंतकाल हो जाता है पहले ही, तो फिर मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। अरे हाँ काशान, हाँ हरीम शाह, याद आ गया तब बताया आप लोगों को माशाल्लाह से है। ओके, तो ये कॉन्टेक्स्ट टू पे 10,000 when B marries C, C dies without being married to B। अच्छा आगे बढ़ते हैं। मिसाल समझ में आई? मैंने कहा था कि मीरा से शादी होगी 2 लाख दूंगा, अब मीरा से शादी होगी तो मैं जिम्मेदार हूँ, वरना मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। अगर हरीम शाह से शादी हुई तो मैं फिर जिम्मेदार नहीं हूँ, मैं फिर पैसे नहीं दूंगा। अगली अगली एग्जांपल जो है वो हम देंगे तैमूर भाई के ऊपर। हमारे प्यारे तैमूर भाई सोच रहे होंगे यार हमारे ऊपर तो कोई मिसाल नहीं दी, अभी देखते हैं कोई आती तो। नॉन हैपनिंग ऑफ अनसर्टेन इवेंट, ठीक है जी। अच्छा, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 33 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अच्छा इसमें सेक्शन होते हैं ना, जिस तरह बड़ा मशहूर सेक्शन जो है वो सेक्शन 32 है। दफा 302 के तहत आपको सजाए मौत दी जाती है। दफा 307 के तहत आपको अटेम्प्ट टू मर्डर के तहत 7 साल कैद बा मुशक्कत 5 लाख रुपए जुर्माना दिया जाता है। सेक्शन 292 के तहत मिसेस फरीन गुलशन कैंपस आप पकड़ी गई है करप्शन करते हुए, आपको 3 साल कैद बा मुशक्कत और 2.5 लाख रुपए जुर्माना दिया जाता है। तो ये कुछ सेक्शन है मशहूर। 292 बहुत मशहूर सेक्शन है, 307 बहुत मशहूर है, 302 तो हर बच्चे ने सुना होता है, 302 कहता है क्योंकि फांसी होती है ना। फिर आर्टिकल 6 बड़ा मशहूर है, गद्दारी का जो आर्टिकल है वो 6 है, ठीक है ना। जो कुछ है मशहूर, अब ये 31, 32, 33, 34, 35 ये इतने मशहूर नहीं होते, तो लोग इनके बारे में ज्यादा जानते भी नहीं। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 33 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, a contingent contract to do or not to do anything if। अच्छा जी, कोई और भी आ गया हमारे वेटिंग रूम में, मीनाल खान आ गई दोबारा। मीनाल बार बार जो है ना वो प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा जी, तो कंडीशन 3 मैंने क्या, contingent contract to do or not to do anything if an uncertain future event does not happen can be enforced when the happening of that event becomes impossible
and not before. So a contingent contract is the only enforceable when the event is impossible to perform and contract becomes void when the collateral event has happened. Example: A agrees to pay B 1 lakh if certain ship does not return. The ship sunk. The contract can be enforced when the ship sinks. In this example, the uncertain event, the uncertain event is sinking of a ship. So the return of this ship is impossible and the contract is specifically enforceable. अच्छा, ये मरीन इंश्योरेंस की एग्जांपल दी हुई है बेसिकली एक रियल एग्जांपल है इसके अंदर, और वो किसकी? मरीन इंश्योरेंस की एग्जांपल है। तो इस एग्जांपल में क्या बताया गया? इस एग्जांपल में ये बताया गया कि भाई मरीन इंश्योरेंस जो होता है वो यही होता है कि अगर कोई जहाज डूब जाए, अगर कोई जहाज डूब जाए तो उसके डूब जाने की सूरत में इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसा देती है। क्यों? क्योंकि जब एक बार जहाज डूब गया, अब जब जहाज डूब जाता है ना, एक बार जो जहाज डूबता है वो मरने के मुतरादिफ होता है। अब जहाज दोबारा नहीं आ सकता। एक बार जहाज डूब गया तो नेपाल में नहीं डूबा जाके, तो वापसी आ जाएगा। एक बार डूब गया वो डूब गया, अब वो वापसी नहीं आ सकता। इसलिए क्या है कि वो उस पर इनफोर्सेबल हो जाता है और आपको पैसे देने होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, मैंने सुना गुलशन वाले ज्यादा बेहतर बता सकेंगे। एक बार गुलशन में ये हुआ है कि वो के इलेक्ट्रिक की कोई गाड़ी जा रही थी, उनको रोक के उनको बांध दिया पोल वोल से और खूब उनको जो है ना उनकी खबर ली। ये मैंने सुना गुलशन में ये वाक़या हुआ है। खैर, द शिप इज संक की बात हो गई, आगे बढ़ते हैं। डिपेंड्स ऑन ह्यूमन एक्शन, यानी कि कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो ह्यूमन एक्शन पर भी, कॉन्टिजेंट इवेंट जो है वो ह्यूमन एक्शन पर भी डिपेंड कर सकता है। ये ह्यूमन एक्शन पर डिपेंड कर सकता है, सही। According to section 34 of the act, when the contract is contingent upon a way of person's act in his unspecified time in future, then the contract becomes void when such person does any act which renders it impossible to happen in the future. ठीक है भाई। अच्छा, अब इसने ये कहा कि भाई कभी कभी इवेंट जो होता है ना वो किसी इंसान के या किसी शख्सियत के, कभी कभी कोई ऐसा, सेक्शंस याद नहीं करने बेटा, मगर कभी कभी ऐसे कुछ इवेंट्स होते हैं जो इंसान को करने होते हैं, किसी शख्सियत को करने होते हैं। मिसाल के तौर पर रेस। अब हमने कहा कि भाई तैमूर जो है ना दौड़ में हिस्सा लेगा। अब यार तैमूर का नाम नहीं लेना चाहिए, गलत। चलो नहीं, एक नॉर्मल किसी भी बंदे की बात करते हैं। कोई बंदे ने बोला कि भाई दौड़ में हिस्सा लेगा, और अगर ये दौड़ में हिस्सा लेकर फर्स्ट आ जाता है, कोई बंदा एक्स वाई, अगर उसने कहा कि भाई दौड़ में लेकर फर्स्ट आ जाएगा तो भाई मैं तुम्हें 5 लाख रुपए दूंगा। अब हुआ एक उसकी टांग में फ्रैक्चर हो गया। जब टांग में फ्रैक्चर हो गया तो अब दौड़ में हिस्सा लेना क्या हो गया? इम्पॉसिबल। जब इम्पॉसिबल हो गया तो अब वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, वॉइड हो गया, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। अब इसमें एग्जांपल दी गई, वो देखते हैं। एक ही जगह हम कोई नाम रखते हैं, एक ही जगह हम नाम रखते हैं अरसलान। अरसलान एग्रीज टू पे ₹50,000 टू बिलाल if Bilal marries सलमा। ठीक है ना, सलमा कोई भी नहीं, इसलिए मैंने सलमा नाम दिया। इस वक्त क्लास में कोई सलमा मौजूद नहीं जहां तक मेरी नॉलेज। तो भाई ए फॉर मैंने क्या कहा था? अरसलान। अरसलान ने कहा बिलाल को कि अगर तुमने सलमा से शादी कर ली तो मैं तुम्हें 50,000 दूंगा। लेकिन सलमा की शादी पहले ही दानिश से हो गई, मेरे पास तुम हो। अब सलमा की शादी क्योंकि दानिश से हो गई, अब मैरिज तो नहीं हो सकती फिर बिलाल की से सलमा से।
तो अब इम्पॉसिबल हो गया, तो ये कॉन्ट्रैक्ट भी क्या हो गया, खत्म हो गया। हमने कहा था भाई फला बच्चे उससे फला लड़की से अगर तुम शादी कर लो तो हम तुम्हें पैसे देंगे, लेकिन उस लड़की की तो किसी और से शादी हुई, जब किसी और से शादी हुई तो मायदा क्या हो गया, खत्म हो गया। जबकि देखें पॉसिबिलिटी अभी भी है एक तरह से, कल को अगर उसका एक्सीडेंट हो जाए, मर जाए, कुछ और हो जाए, तलाक हो जाए, तो दोबारा उससे शादी हो सकती है। लेकिन पेवस्ता रहे शिजर से उम्मीदें बाहर रख, इस तरह के मुहावरे यहाँ पर नहीं जचते कि अगर आप जिससे शादी करना चाहते थे उसकी शादी हो गई तो आप उसकी तलाक का इंतजार करें, या उसके मियाँ के मरने का इंतजार करें, या उसकी औरत का मरने का इंतजार करें। अगर लड़के की कोई कहानी हो तो ये अच्छी बात है। तो खत्म हो गई कहानी, एक बार शादी हो गई, आप बस उसको व्हाट्सएप पे ब्लॉक करें, फेसबुक पे ब्लॉक करें, और कोई और जो है वो राह आप जो है ले लें आप फौरन। So the rule which laid down in section 34 of the Contract Act is that when contingent contract depends upon future conduct of a person depends upon the future conduct of a person and some act of person render it impossible to happen in future but attach further contingency, then the contract becomes void. Okay. इसमें कहा कि भाई सेक्शन 34 ही कहता है क्योंकि आने वाले करीब फ्यूचर में क्योंकि पॉसिबल नहीं है तो अब ये वॉइड हो जाएगा। जब एक अभी 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 उसकी सलमा की शादी हुई है यार, अब ऐसे तो नहीं ना वो कल ही विधवा हो जाएगी। मैंने एक ड्रामे में देखा ऐसा, वो एक ड्रामा आ रहा था, अब जिए हम किसके सहारे, ए दिल तू बता, हाँ याद आया, ए दिल तू बता उसका नाम था, जियो से वो ड्रामा आ रहा था, अब जिए हम किसके सहारे ए दिल तू बता। तो उस ड्रामे में मैंने देखा कि उसकी शादी होती है और मतलब शादी की रात हुए ना उसका हस्बैंड कहीं चला जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। ठीक है ना, नहीं नहीं पाकिस्तानी जियो जो है वो ड्रामा था, ठीक है ना। हाँ, तो बेवा हो जाती है मतलब यार, अच्छा ना। तो जब वो बेवा हो जाती है तो 2-4 किस्तों में उसको दूसरा रिश्ता ढूंढना शुरू कर देते हैं। तो ये ड्रामों में होता है, ठीक है ना। हमारा तुम भाई कम से कम भी बेवा को 4 महीने 10 दिन तो इद्दत में बैठना पड़ता। अब ऐसा तो नहीं ना इद्दत से उठेगी और अगले दिन बारात होगी उसकी, ऐसा तो नहीं होगा, अल्लाह ना करे। अल्लाह सबको महफूज रखे, सबके शोहरों को अल्लाह ताला सलामत रखे, ठीक है ना। देखिए सिर्फ मैंने शोहरों को सलामत रखने की बात की। हो गया आगे चलते हैं। रमजान में थोड़ा बहुत देखा है और ये लॉकडाउन की वजह से कुछ ड्रामे देखे मैंने ना, अभी देखा मैंने। और हुआ ये कि जैसे मेरी फिर रमजान के बाद क्लासेस बहुत ज्यादा लगी ना, तो मैंने वो टीवी फिर पैक करवा दिया। घर में इस वक्त हमारे फिर टीवी नहीं है, सिर्फ 1.5-2 महीने हमारे टीवी देखा है, और लॉकडाउन हो गया था तो मैंने टीवी लगा लिया था। तो अभी दोबारा ड्रामे देखना मैंने बंद कर दिया। अर्तुगरुल के मैंने 2 सीजन देख लिए, तो उसमें रमजान के अंदर 2 सीजन पूरे अर्तुगरुल के खत्म किए मैंने। तो पूरी पूरी रात जो है वो देखता था मैं, फिर शहरी शहरी तक देखता था ड्रामा पूरा, देखता रहता। सीजन 3 देखने का मौका ही नहीं मिल रहा। अब इतनी क्लास है, सुबह शाम क्लास है, दिन रात क्लास है, अभी तो टाइम ही नहीं है। स्क्रीन इतनी देखनी पड़ती है लैपटॉप की, तो बस इसके बाद कुछ देखने का दिल ही नहीं करता। खैर आगे बढ़ते हैं। तो इसकी बात भी हो गई, ठीक है ना। अब आगे नंबर 4 पॉइंट की बात करते हैं, हैपनिंग और नॉन हैपनिंग विद फिक्स्ड टाइम। Contingent contracts to do or not to do anything, if it's specified in certain event, happens within a fixed time, become void if event does not happen, or its happening becomes impossible before the expiry of that time. तो इसमें क्या कहा गया, विद इन फिक्स टाइम। कभी कभी होता है हम फिक्स कर देते हैं भाई 2 महीने के अंदर अंदर अगर ये हो गया तो मैं कुछ दूंगा, अगर 2 महीने के बाद अगर एक दिन भी मजीद ऊपर हो गया तो मैं जिम्मेदार नहीं हूं। गेटिंग। तो हैपनिंग और नॉन हैपनिंग विद इन फिक्स टाइम। कभी कभी हम क्या करते हैं, कभी कभी हम वक्त को फिक्स कर देते हैं और फिक्स वक्त के बाद जो है फिर आपकी बात सुनी नहीं जाती, ठीक है। फिलहाल यहीं तक बात रखेंगे, और अब मैं चाहूंगा कि अगर किसी का कोई सवाल तो प्लीज आस्क क्वेश्चंस। अगर आप सवाल करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा।
ट्राई टू आस्क क्वेश्चन। अब मैं ये चाहूंगा कि आप मुझसे कोई सवाल करें। रिकॉर्डिंग मैंने रोकी है।